सुप्रभात सबको। नमस्कार छोटे बड़े सबको। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही फंटास्टिक चैप्टर है और पहले हम लोग ने बात की थी कि ऑर्गेनाइज सिलेबस। इससे पहले का जो टॉपिक था हम लोग बनाए थे जिस पे यूट्यूब ये था ऑर्गेनाइज सिलेबस। ऑर्गेनाइज सिलेबस मतलब क्या था, स्टडी मटेरियल जो हम लोग का आईसीएआई है उसने एक स्टडी मटेरियल दिया है, उसमें सारे कंटेंट सब्जेक्ट को एक साथ दिए हैं। पर मैंने उसको क्या क्या ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम लोग एक दूसरे को लिंक कर सके, एक दूसरे चैप्टर को लिंक कर सके। तो लिंक वाइज मैंने उसको सॉर्ट किया था और उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बाकी चैप्टर जैसे हम लोग पहला चैप्टर है फ्रेमवर्क, क्योंकि फ्रेमवर्क जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग जानेंगे और इससे ही सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं। तो पहले फ्रेमवर्क जानेंगे, जब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो फ्रेमवर्क का नॉलेज हो गया होगा और हम लोग उसको लिंक कर सकते हैं। ओ माय गॉड, ये तो फ्रेमवर्क से ही बना है। तो ऐसे ही सारे चीज बनाने के लिए हम लोग पहले ये चैप्टर को शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। और इसे आप अगर ध्यान से ये वीडियो को देखेंगे, आपको इसे कभी रिवाइज करना ही नहीं है। ये पूरा लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल मैनर पे बना है जो आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। आप रटेंगे तो भूलेंगे, अगर आप समझ ही गए तो कभी भूलेंगे ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये पहले भी था पर ये सीए इंटरमीडिएट 2024 इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ये डाले हैं, क्योंकि ये 24 में जो एग्जाम होने वाले हैं मई नवंबर, उसी के लिए उसके बेसिस पे बनने वाले हैं। पर ये चैप्टर पहले भी था, कर सकते हैं आगे भी। मालूम नहीं कोई चेंजेस आ गया तो, इसलिए रिस्क नहीं लेने का। अभी के लिए यही एज्यूम करके चलते हैं। ये क्या है, एक लॉजिकल मैनर पे है, अंडरस्टैंडेबल है एंड बहुत सिंपल मैनर पे हुआ है। इसे समझ सकते हैं आप। इसे पढ़कर स्टडी मेट पढ़ेंगे ना, पानी के जैसा निकल जाएगा वो चैप्टर। आपको सबको मालूम है, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखना, हम लोग फ्रेमवर्क को पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ फ्रेमवर्क को जानेंगे, ये चैप्टर को ही जानेंगे, फ्रेमवर्क। द आईसीआई स्टडी मटेरियल कवर्ड, सारे इलस्ट्रेशन, सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट, स्टडी प्लान एंड लर्निंग आउटकम्स। इसको हम लोग पहले तो प्लान करेंगे कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले से लास्ट तक। दूसरा, पढ़ने के बाद हम लोग को क्या क्या जानने को मिलेगा। चलिए, certainly we will structure the topics and in a serial order that should help in the understanding the concept in progressive manner। प्रोग्रेसिव मैनर यानी अब जब कॉन्सेप्ट वन पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट टू पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट वन जो है कॉन्सेप्ट टू से लिंक होगा, और कॉन्सेप्ट टू जब आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वन जो है ऑटोमेटिक रिवाइज होता रहेगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से हम लोग इसे सजाए हैं, पर फॉर्चुनेटली आईसीएआई भी ऐसे ही सजाए हैं इसको, यानी उनको भी मालूम है स्टूडेंट का माइंडसेट कैसे होता है। चलिए पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पहले परिचय, एक छोटा सा परिचय फ्रेमवर्क के बारे में। ये फ्रेमवर्क क्या है, पर इस पे हम लोग बहुत जोर देने वाले हैं, क्योंकि जब आप इंट्रो पार्ट तो नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। हम लोग का मेन रीजन यही है, मेन मोटिव यही है कि जो घर आप बनाते हैं उसका पिलर जो होता है वो स्ट्रांग होगा ना। घर भले ही कमजोर होगा, दोबारा उसी पे आप बना सकते हैं। पर आप बड़ा सा मकान बनाएंगे, पिलर में तो खंबा दे दिए होंगे छोटा छोटा, और टूटेगा, आपका घर टिकेगा ही नहीं। इसलिए बेसिक को बहुत स्ट्रांग बनाने का है। बेसिक स्ट्रांग होगा तो आगे आप कर पाएंगे। इसलिए ये जितना टाइम लगेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट इतना टाइम नहीं लगेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, पर्पज ऑफ द फ्रेमवर्क। पर्पज में क्या जानते हैं, व्हाई दिस फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क को किसने इशू किया, आईसीएआई ने। कब, जुलाई 2000 में, पढ़ेंगे आगे। पर क्यों इशू किया, व्हाई, इसका उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। आंसर नहीं, आंसर यहाँ मिलेगा। मुंह भी फिसल जा रहा है। स्टाटस एंड स्कोप ऑफ द फ्रेमवर्क। इसका स्टाटस भैया, इसका स्थिति क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होने वाला है, कहाँ ये अप्लाई होने वाले हैं। स्कोप यानी लिमिटेशन, इसका क्षेत्र कितना है भैया, आप उससे आगे नहीं जा सकते, इतना ही आपका लिमिट है। लिमिटेशन यानी यही लिमिटेशन वही है कि अगर कभी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्सेस फ्रेमवर्क, कौन सा जीतेगा कौन हारेगा, वही है लिमिटेशन। एप्लीकेशन कहाँ का अप्लाई होने वाला है। जैसे आप इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन बनाएंगे, उसमें क्या फ्रेमवर्क को अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे ना। वही एप्लीकेशन वही है, लिमिटेशन भी वहीं पे है। कॉन्ट्राडिक्शन वाला केस। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजुकेशन, ये तो फंडामेंटल वर्ड ही बहुत डेंजर है। फंडामेंटल जिसका क्लियर नहीं है उसका कुछ नहीं होने वाला है। एजुम्पशंस, आशाएं, आप यही मान के चल रहे हो,
एक्चुअली ये एजुम्पशन पे ही हम लोग जिंदा है। कल आप 10 रुपया उधार दिए किसी को, ये एजुम है कि कल वो जिंदा रहेगा तब जाके आप दिए। बिजनेस भी वैसा चलता है, आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं यही मान के चलते हैं भैया कल भी ये बिजनेस रहेगा। अगर आपको पता चल जाए किसी स्टूडेंट को कि उसका वो लुढ़कने वाला है कल, तो आज थोड़ी वो पढ़ाई करेगा, तो मस्ती करने चला जाएगा। पर उसका आशा है कि आज पढ़ेंगे तो कल एग्जाम में टॉपर हो जाएंगे, तो परसों हम बहुत आगे जाके धन दौलत पैसा इज्जत सम्मान सब कमाएंगे। एजुम्पशन पे ही दुनिया टिका है। उम्मीद का नाम जिंदगी है, यही एजुम्पशन नहीं है और कुछ नहीं। समझा देंगे इसको पूरा प्यार से, टेंशन नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यहीं से यूज हुआ, स्टार्ट हुआ है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। आपका है ना, 2 हाथ 2 पैर 10 सर, नहीं एक सर मिलके तो बॉडी बना है, बाकी किडनी लीवर सब कुछ है। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या चीज मिलके बना है वही यहाँ पे समझेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, इसका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य क्या है, माँ बाबा का सेवा करना, देश का सेवा करना, एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है, और यूजर कौन है, आपका माता पिता सोसाइटी आपका यूजर है। आपको यूज करके उन लोग आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और यूजर्स होते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या क्वालिटी होने चाहिए। हैंडसम होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना चाहिए। आपके पास एक क्वालिटी ये रहेगा तब तो आप बाकी का ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, उसे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, फाइनल ये जो वर्ड्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे हमेशा अपना प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ भी चीज को लिंक करेंगे तो याद रहेगा। ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, द प्रिंसिपल इज, ये देखिए ये एक नया वर्ड है, ओवर अर्चिंग। ओवर अर्चिंग में व्यापक, विस्तृत, बड़ा, जिसका बहुत गहराई हो। द प्रिंसिपल इज ओवर अर्चिंग एंड रिलेट्स टू हाउ द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक आर अप्लाइड इन प्रैक्टिस। ट्रू एंड फेयर व्यू, जो सत्य और सही को दर्शाता हो, इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बहुत डीपली पढ़ेंगे, उस टाइम समझेंगे। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, कैसे मैं समझाऊं इसको, सिंपल सा बात है। देखिए पहले हम लोग क्या पढ़े, पहले पढ़े फ्रेमवर्क। देखिए ध्यान दीजिए, फ्रेमवर्क, इससे क्या आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे क्या आया, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर क्या आया, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अभी फ्रेमवर्क से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बॉडी हो गया, ये तो आपका दुनिया हो गया। दुनिया में आए, ये अर्थ है, इसमें आप ह्यूमन बीइंग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बॉडी है। बॉडी में क्या है, एक माथा है, मतलब एक फेस है, 2 हाथ है, 2 हैंड्स है, 2 लेग है, और बहुत कुछ है, एक एक दो दो तीन तीन। ठीक है, अभी फेस के अंदर 2 आंख है, एक नाक है, एक माउथ है, 2 कान है। ठीक है, अब देखिए ये फ्रेमवर्क है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बॉडी है, ये कंपोनेंट्स ये सारे चीज है, और एलिमेंट्स ये है, आंख नाक कान, वैसा है। यानी सिंपल लैंग्वेज में, एलिमेंट्स आते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, पूरा समझ गए। और आगे डीप में और समझाऊंगा इसको, पूरा खतरनाक टाइप का। फिर आया है 10, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी अब 2 कान है, 2 नाक है, नहीं एक नाक है, इसको मेजर कैसे करेंगे, 2 बोल के। ऐसे ही इसको प्रेजेंट कितना करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जब ये एलिमेंट्स को डालेंगे ना आप, किस वैल्यू पे डालेंगे, यहाँ पे कैसे उसको मेजर किया जाता है वो समझेंगे। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैपिटल मेंटेनेंस, आप एक, आप गए, आपको आपके मम्मी पापा ने 10 रुपया दे दिए, बोले बेटा 10 रुपया का
तुम रिफाइन ऑयल या सरसों का तेल या फिर राशन का सामान ले आना 10 रुपया का। अब गए दुकान, जाते 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 रास्ते में आपको 10 रुपया मिल गया। 10 रुपया जैसे ही आपको मिल गया फिर दुकान चले गए। जब दुकान गए वहां से आपको पहले एक खिलौना दिख गया और उस खिलौना का दाम है 15 रुपया। तो आपने क्या किया, 15 रुपया का वो खिलौना खरीद लिए। तो क्या घर में जो 10 रुपया का कुछ चीज बोले थे वो आप खरीद पाएंगे? नहीं पाएंगे, क्योंकि घर में 10 रुपया का सामान दिए थे, भैया एक पैकेट लेके आना। घर वाले भी स्मार्ट है, बोले सुनो तुम ना पैकेट लेके आना, एक पैकेट क्या, जलजीरा। उसका प्राइस कितना है, RS 10। रास्ते में मिला आपको 10, खिलौना ले लिए 15 का। अभी वो पैकेट नहीं होगा, 5 रुपया आपका शॉर्ट आ रहा है। पर मान के चलिए इसका रिवर्स हो गया, आपने 5 रुपये का खिलौना ले लिया। अभी अब जब घर आ गए तो आप क्या करेंगे, 10 रुपया का सामान दे देंगे, 5 रुपया पॉकेट में रख लेंगे। इस ऐसे ही चीज है। अभी आपका बिजनेस 10 में 10 रुपये में, बेसिक है ये, डीप में जाएंगे, बेसिक में समझा रहे हैं, सीरियसली मत ले लेना। 10 रुपया कैपिटल में आपने बिजनेस शुरू किए, प्रॉफिट हो गया आपका 20 रुपया। तो ड्राइंग कितना कर सकते हैं, 10 अगर कर लेंगे तो भी 10 रहेगा बैलेंस। इस 10 पे आप फिर से बिजनेस, इसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर ड्राइंग आप कर लेंगे 15 रुपया ना, तो फिर से वो बिजनेस को आप शुरू नहीं कर पाएंगे। ए डीप को हम लोग पढ़ेंगे, जिसे रिटर्न प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आएगा कि प्रॉफिट कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम ड्राइंग कितना आप कर सकते हैं बिजनेस से। वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, मजाक मस्ती से पढ़ेंगे। मेरा चैनल का नाम ही वही है। हम लोग सेम टाइम में जीनियस से फोकस्ड हैं और फनी भी हैं। बाय फॉलोइंग दिस सीरियल ऑर्डर वी इंश्योर दैट वी अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल के लिए ही तो ये हम लोग का कोर्स है। Before moving on the how they are applied in the preparation financials of statements, okay, after we complete framework जरूर complete करेंगे, we can proceed to study how these principle are applied। ये तो आगे पढ़ेंगे कि पहले फ्रेमवर्क यहाँ पे जानेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। ठीक है, ये तो एसेट, एसेट क्या है, एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इन्वेस्टमेंट क्या है, ये भी एसेट है, एसेट क्या है, एलिमेंट है। This will also prepare more complex topics, बाप रे, consolidation, joint ventures, amalgamation, और सारे पे ये अप्लाई होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को आपको पूरा क्लियर रखने का है। यह है इंट्रो पार्ट। इंट्रो नहीं, ये स्टडी प्लान था। आप कुछ भी मैं हाँ बोल देता हूँ। इंट्रो पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा से स्टार्ट करेंगे। और